नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क शक्ति में बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ आधारों को सीख लिया। इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम सीखेंगे और उसको इतने अच्छे से समझेंगे कि हम कठिन से कठिन प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 20 छात्र उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ी है। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। अब सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करेंगे और हल करने के बाद उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब कभी भी वृत्ताकार मार्ग में बैठाना है या एक गोले में बैठाना है तो सबसे पहले हम वृत्त को बना लेते हैं। लेकिन जब भी लाइन में बैठाना हो या पंक्ति में बैठाना है तो हम पहले पंक्ति नहीं बनाते। तो प्रश्न में कहा गया है कि 20 छात्र हैं। अब 20 छात्र हैं, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। हम जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर, बाएं छोर से छठे स्थान पर, ये होता है बायां छोर और ये होता है दायां छोर। तो बाएं छोर से छठे स्थान पर, तो यहाँ हो गई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ हो गई रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ बैठ गई रीना। अब प्रश्न में कहा जा रहा है रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। रीना व श्वेता के बीच 3 छात्र हैं। तो श्वेता के बीच 3 छात्र हैं। श्वेता रीना के इधर भी हो सकती है, रीना के उधर भी हो सकती है। तो श्वेता के बीच 3 छात्र हैं, 1 2 3। अगर श्वेता को हम यहाँ कर देंगे तो भी 1 2 3 छात्र इनके बीच में हो जाएंगे, या 2 छात्र हम बीच में कर दें 1 2, तो यहाँ बैठ जाएगी श्वेता। तो रीना और श्वेता के बीच में 3 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, 1 2 3। रीना और श्वेता के बीच में 3 छात्र हैं। हाँ, श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता व रीना के बीच में राधा खड़ी है। अब राधा का स्थान हो जाएगा ये, इनके बीच में राधा खड़ी है। या हम देखेंगे इधर से बीच में करेंगे तो राधा यहाँ हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बताया है कि राधा किधर बैठेगी। आगे अभी हम पहुँचेंगे तो फिर हम यदि इधर बैठने के लायक होगा तो हम इधर बैठा देंगे, नहीं तो इधर कर देंगे। लेकिन यह दोनों तरह से श्वेता और राधा दोनों तरह से बैठ सकती हैं। अगर ऐसे बैठेंगी तो राधा यहाँ हो जाएगी, ऐसे बैठेंगी तो राधा यहाँ हो जाएगी। फिर प्रश्न में कहा गया है टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर। टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर, तो हम देख रहे हैं 2 स्थान यहाँ हो चुका है और 3 4 5 6। ठीक, राधा के दाएं को छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ हो गई टीना। टीना राधा के दाएं को छठे स्थान, 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर हो गई। अब कहा जा रहा है अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, ये दायां छोर हो गया। तो चौथे स्थान पर कौन हो गई? अनीता। अनीता दाएं छोर से इसका चौथा स्थान है, इधर से इसका चौथा स्थान है, दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। अब देखिए, अगर हम राधा को इधर बैठाए होते तो टीना को बैठने के लिए इधर 6 स्थान नहीं होता, इसलिए राधा इधर नहीं बैठेगी। कहाँ बैठेगी? न श्वेता इधर बैठेंगी, ये लोग इधर बैठेंगी। जैसे बैठेंगी हैं सेम इनकी प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी। अब कुल बच्चों की संख्या 20 है, तो बच्चों की संख्या 20 है। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। प्रश्न में हाँ, रीना और टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। तो रीना और टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हो चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं हम। तो अब ये चौथा स्थान इधर हो गया 4, और
यहाँ पर हाँ छठा स्थान इसका है, तो 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, 10 लोग तो इधर हो चुके। अब हम बीच में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ हो गए, अर्थात 2 लोग कहाँ होंगे, 2 लोग बीच में होंगे। अब संख्या पूरी 20 हो चुकी है। अब इस पर आधारित प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। अब प्रश्न में कहा गया अनीता व टीना के बीच में कितने लोग खड़े हैं। अनीता व टीना के बीच में, तो हम देख रहे हैं अनीता और टीना के बीच में हमारा पहला प्रश्न है, अनीता और टीना के बीच में कितने लोग खड़े हैं, तो 1 और 2, 2 लोग हो जाएंगे, संख्या इनकी 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है। अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान, तो 2 लोग यहाँ हैं, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक 7वां, तो ये बायां छोर होता है, उधर दायां छोर होता है, तो अनीता के संबंध में बाएं 7वां, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, दूसरा उत्तर हो जाएगा बाएं 7वां, बाएं 7वां, ठीक। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे 1 2 इसका स्थान लेंगे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, क्योंकि इसका स्थान नहीं लेते हैं, ठीक। याद रखिएगा जिसके भी दाएं बाएं की बात की जाती है हम उसके स्थान को नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे छह व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ, 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के विकर्णतः सामने बैठते हैं और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं। तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है। 6 व्यक्ति हैं, प्रश्न में कहा गया है 6 व्यक्ति हैं और 2 पंक्तियों में बैठते हैं, अर्थात 1 2 3। याद रखिएगा हम आपको बताए हैं जब भी कभी पंक्ति में बैठाना है तो हम पंक्ति नहीं बनाते हैं, लेकिन यदि इसका अपवाद ये है यदि पंक्तियों की संख्या 2 है या 3 है तो सबसे पहले हम पंक्ति अगर नहीं बैठाएंगे तो कभी कभी विकर्णता की बात आएगा तो उसमें सेट करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसलिए अगर एक पंक्ति में बैठाना है तो हम पंक्ति नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर 2 पंक्ति में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पंक्ति बना लेते हैं। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि डी एफ के बाएं, हम जानते हैं ये होता है बायां छोर, अब ये होता है दायां छोर, लेकिन यहाँ ये लोग इधर मुँह करके बैठे हैं, ये लोग इधर मुँह करके बैठे हैं, तो इनका ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा इनका बायां छोर, और जो यहाँ लोग बैठे हैं इनका मुख इधर है, इनका ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां छोर, ठीक। बायां तो ये बायां छोर हो जाएगा, ये दायां, अर्थात उधर जाना है दाएं जाएंगे, इधर आना है तो बाएं, क्योंकि इनका मुख इधर है, इनका मुख इधर है। अब डी एफ के बाएं को एक को छोड़कर है, बाएं को डी जो है आपके बाएं को, तो बाएं को यहाँ देखेंगे हम उधर दाएं की तरफ जा रहे हैं, यहाँ इधर बाएं की तरफ आना है तो हम इधर चले आएंगे, तो डी एफ को छोड़कर, एक डी एफ को छोड़कर, तो अगर हम किसके बाएं, हाँ डी एफ के बाएं एक को छोड़कर, एफ के बाएं, अगर एफ यहाँ बैठा है तो एफ के बाएं, बाएं थे इधर चले आएंगे एक को छोड़ करके, तो यहाँ बैठ जाएगा डी, यहाँ बैठ जाएगा डी, या हम यदि ऐसे बैठा रहे हैं, यदि हम एफ को यहाँ कर दें तो एक को छोड़ करके यहाँ भी बैठ सकता है, तो दोनों तरह से ये बैठ सकता है, ठीक। क्योंकि डी को एफ के बाएं बैठाना, एक को छोड़ करके, तो ये प्रक्रिया हो गई। फिर सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी ई अगल बगल बैठते हैं, और कहा गया है ई पंक्ति के अंत में नहीं है, तो सी ई के लिए यहाँ सीट नहीं है, अर्थात सी और ई यहाँ बैठेंगे। फिर कहा गया कि ई किसी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठता, तो यहाँ और सी के बगल बैठता है, सी यहाँ बैठ नहीं पाएगा क्योंकि 2 लोगों को बैठाना है, तो जब हम यहाँ सी को बैठाएंगे ई यहाँ नहीं बैठेगा ना यहाँ, क्योंकि ई पंक्ति पर नहीं बैठता, ई बैठ जाएगा यहाँ। अब सी को देखेंगे हम, सी यहाँ बैठेगा तो भी इसके बगल होगा, यहाँ बैठेगा तो भी इसके बगल होगा। अब आगे हम देखेंगे क्या प्रश्न में कहा गया, अगल बैठते हैं तथा वे डी के विकर्णतः सामने, डी के विकर्णतः सामने, अगर हम सी को यहाँ बैठा देंगे तो ये डी के विकर्णतः नहीं होगा, अर्थात डी के विकर्ण बैठाना सी को तो हमको यहाँ करना पड़ेगा, तो ये भी विकर्णतः हो जाएगा, ये भी विकर्णतः हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी। अब फिर कहा गया बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, बी और एफ, तो यहाँ हो जाएगा बी और एफ अगल बगल बैठते हैं,
एक लोग बचे हैं, एक लोग को हम यहाँ बैठा देंगे। हाँ, ए यहाँ बैठ जाएगा, तो ए बी सी डी ई और एफ, 6 लोग बैठ गए। अब एफ के सामने सी है, बी के सामने ई है, डी के सामने ये है। ये हो गई बैठने की प्रक्रिया। अब जैसा भी प्रश्न पूछेगा उस प्रकार से उत्तर दिया जाएगा। अब प्रश्न में कहा गया है बी के सामने कौन बैठा है, तो हम देख रहे हैं बी के सामने कौन बैठा है, ई, तो बी के सामने ई हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ए डी ई एफ एच जे व के उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर, डी ए के दाएं को यदि यहाँ बैठा है तो चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डी ए के हाँ दाएं को, क्योंकि हम जानते हैं इधर होता है दायां छोर और इधर होता है बायां छोर, तो डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है और ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। ई को हम पंक्ति के बाएं छोर पर कर देंगे। इनकी कुल संख्या 7 है। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो चुकी है। एक लोग और हैं, एक लोग और हैं, तो अब एक लोग और हैं तो वह डी के उधर हो सकते हैं या ई के, ए और ई के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि इससे इसे तुलना नहीं की गई है, केवल इसको बाएं छोर पे कर दिया गया है। तो अब आगे हम देखेंगे ई पंक्ति के बाएं छोर पर ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं। ई और के बीच तो 5 व्यक्ति बैठाना है ई और के बीच। अगर के को हम यहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 ही लोग हो रहे हैं, तो अगर हम के को यहाँ कर दें, के को यहाँ कर दें तो हमारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो भी जाएगी, प्लस 1 2 3 4 5 ई और के बीच 5 लोग हो भी जाएंगे। इस प्रकार से के यहाँ बैठ जाएगा तो इनके बीच में 5 लोग हो जाएंगे। आगे जे के बाएं को तीसरे स्थान पर है। जे के बाएं, के का बायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा जे पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर। तो जे के बाएं तीसरे स्थान पर। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, अर्थात एफ यहाँ नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, एफ यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है। अब हाँ, एक लोग बचे हैं, सीट भी एक बची है केवल एच, तो एच यहाँ बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए। ई ए एफ जे एच डी और के। अब जैसा प्रश्न पूछेगा ए के दाएं कौन है, या ए के दाएं कौन है, या ए के बाएं कौन है, या एफ के दाएं जाना तो उधर जाएंगे, एफ के बाएं आना तो इधर आएंगे, जैसा प्रश्न पूछेगा उस उत्तर देंगे। कौन निम्न में से पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। तो बीच में ठीक व्यक्ति हम देख रहे हैं कुल संख्या 7 है, तो जे कहाँ बैठा है, जे बीच में बैठा हुआ है, तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जे। जे कहाँ बैठा है, जे बीच में बैठा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए और एच के बीच, ए और एच के बीच तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और एच के बीच ए प्लस, हाँ ए और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। ए एफ। अब हम देख रहे हैं ए एफ, ये दोनों पड़ोसी हैं, समूह में बन गया। हाँ ई ए, ई और ये भी समूह बना रहे हैं, बन गया। जे एच, ये भी समूह बना रहे हैं, बन गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला हमारा विकल्प हो जाएगा उपयुक्त। तो ऐसा तीनों विकल्प हैं जो समूह बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इसमें से समूह नहीं बना रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। तो एच के संबंध में एफ का, तो हम जानते हैं इधर बायां होता है उधर दायां, तो बाएं से दूसरा, बाएं से ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो एच के संबंध में एफ का बाएं से दूसरा स्थान हो जाएगा, बाएं से दूसरा हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए बाएं से दाएं, तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच अवस्था में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो अब इस प्रश्न में बना दिया कि अगर इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाया जाए तो हाँ, व्यवस्था में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हम पहले व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा डी के बाद आ जाएगा ई के बाद आ जाएगा एफ के बाद आ जाएगा एच के बाद आ जाएगा जे के बाद आ जाएगा के। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाने पर फिर कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे पीछे दोनों उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में होते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, कोई नहीं मिला। फिर इससे पढ़ेंगे डी के बाद आता है ई, तो हमको यहाँ एक मिल जाएगा। सी डी ई एफ, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल गया डी ई एफ जी एच आई, बस। अब हम ई से लिखेंगे ई एफ, ई के बाद एक और मिल गया एफ, ई एफ जी एच आई, कुछ नहीं मिला। फिर हम लिखेंगे एफ, तो ई एफ, फिर एफ के बाद आता है जी एच आई, कोई नहीं मिला। एच आई जे, कोई नहीं मिला। जे के, अगला हमको मिल जाएगा जे और के। इधर से देखेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू, कोई नहीं मिला। फिर जे के एल एम एन ओ, कोई नहीं मिला। एच आई जे, इधर से कोई नहीं मिल रहा है। फिर एफ जी एच ई एफ जी डी, तो हाँ, तो कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4। तो 4 जोड़े हमको ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दोनों तरफ से देखने पर उतनी ही दूरी पर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी 3 से अधिक। क्या हो जाएगा हमारा, 3 से अधिक या 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 मित्र जी एच आई जे एन ओ पी और क्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। तो 8 लोग हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में है। एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच ओ के दाएं पहला दूसरा, ठीक है, एक लोग बीच में है, तो एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ, वो पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है। तो पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, तो अब हम देख रहे हैं इधर छोर खाली नहीं है, इधर छोर खाली है बाएं तरफ, तो ये हो गया इसका बायां छोर, अर्थात इससे इधर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि वो पंक्ति के एक छोर पर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, हाँ, एच और एन के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एच और एन के बीच 3 लोग, 1 2 3, एच और एन के बीच 1 2 3 लोग बैठ गए। आई जे के बाएं को तीसरा है, आई जे के बाएं को तीसरा, आई जे के बाएं, तो जे को अगर हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा सीट खाली नहीं है। फिर जे को अगर यहाँ बैठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, आई जे के बाएं को तीसरा हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या 8 है, तो एक लोग अभी यहाँ भी हो सकते हैं। अगर यह बैठक की व्यवस्था सही नहीं हो रही है तो हमको जे को कहाँ करना पड़ेगा, जे को यहाँ करना पड़ेगा। तो हमारा वो डायग्राम बनेगा, 1 फिर एच, 1 2 3 फिर एन, अब फिर हमारा हो जाएगा यहाँ जे। अब आई जे के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा आई। ठीक, पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो जाएगा आई। आगे देखेंगे,
आई जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और जी के बीच, जे और जी के बीच, अब हम देख रहे हैं, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, जे और जी के बीच केवल 2 लोग, यहाँ 3 लोग हो जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जे और जी के बीच, तो जे और जी के बीच अगर जी, यहाँ कोई सीट नहीं खाली है, अब यहाँ कोई सीट नहीं खाली है और इनके बीच में जे और जी के बीच में 2 लोग होना है, तो अगर जे यहाँ बैठा है, अब यहाँ देख रहे हैं हम जे 2 लोग करने के लिए यहाँ जी को बैठाना होगा, तो यहाँ सीट पहले से भरी हुई है, अर्थात अगर जी को हम यहाँ कर दें, अगर जी को हम यहाँ कर देंगे तो जे और जी के बीच में 2 लोग हो जाएंगे, एक लोग यहाँ कोई बैठेंगे और एक यन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया यही चल रही है और ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो जे और जी के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। हाँ, पी एन का एकदम, हाँ, निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब पी एन का पड़ोसी नहीं है, पी के लिए सीट यहाँ हो जाएगी, तो हमारा यहाँ हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा जे। अब पी एन का पड़ोसी नहीं, अर्थात पी यहाँ नहीं होगा, पी बैठ जाएगा यहाँ। अब बच गए 1 लोग, हाँ, 1 लोग बच गए क्यू, तो क्यू की सीट हो जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार से प्रक्रिया हो जाएगी OIH PJQNG। अब इस पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके हम उत्तर देंगे। तो निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है? तो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर हम देख रहे हैं जी बैठा है, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, निम्न में से कौन जे और जी के ठीक बीच में बैठा है? जे और जी के ठीक बीच में बैठा है। जे और जी के बीच में बैठे हैं क्यू और एन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्यू और एन या एन और क्यू। तो हम पहले एन को भी कर सकते हैं या पहले क्यू को कर सकते हैं। तो 2 लोग बैठे हैं जे और जी के बीच में। अगला प्रश्न है, एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? एन के संदर्भ में पी का स्थान कौन सा है? तो हम जानते हैं इधर आने पर बायां होता है, उधर दायां होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात बाएं को तीसरा। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा। फिर अगला प्रश्न है, हाँ, दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्यू के संदर्भ में कौन सा स्थान सत्य है? क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू और एन की गलत हो गया हमारा पहला। दूसरा है क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा एक कथन सत्य हो जाएगा कि क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगला प्रश्न है, पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी और जी के बीच, तो पी और जी के बीच हम देख रहे हैं 1 2 3 लोग बैठे हैं, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपको देंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर आप जरूर बताइएगा। ABCDEFGH, अर्थात ए से लेकर के एच तक 8 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब पहली प्रक्रिया है, ई बाएं से चौथा है, दूसरी प्रक्रिया है जी दाएं छोर पर
जी दाएं छोर पर, डी के दाएं तीसरा है, डी के दाएं तीसरा है, जी दाएं छोर पर, डी के दाएं तीसरा है, एच और डी के बीच 2 लोग हैं, एच और डी के बीच 2 लोग हैं। अगली प्रक्रिया, ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है। तो इस आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है दाएं से चौथा कौन है। दूसरा प्रश्न है ए के बाएं तीसरा कौन है। तीसरा कौन है। दोनों प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अंत में मेरे प्यारे मित्रों, मेरे ग्रामीण क्षेत्रीय और शहरी क्षेत्रीय भाइयों, अंत में आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि कोई भी मंजिल प्राप्त करना हो, चाहे जो मंजिल हो, तो हमारे उद्देश्य ये होते हैं उसके प्रति एकदम अपने समय को देखते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और अपने समय का ख्याल रखते हुए कि एक एक सेकंड हमको अपना क्या करना है, एक एक सेकंड बचाना है। और जिस भी टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं उस टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन बहुत सही से पढ़ें, उसको समझते हुए पढ़ें। तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।